हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी, growth, repair and maintenance of life processes। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड ग्रहण करते हैं और उस फूड को वो यूटिलाइज करते हैं। किस काम के लिए? हम लोग क्यों खाते हैं खाना? एनर्जी के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और जो हमारी बॉडी में वेरियस लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, वेरियस सिस्टम्स हमारी बॉडी में जो काम कर रहे हैं उनके मेंटेनेंस के लिए। Different organisms obtain food in different ways. This is called their mode of nutrition. हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग अलग तरीका है फूड ऑब्टेन करने का, उसी को हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम देखते हैं मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली आपके दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। हम चलते हैं ऑटोट्रॉफिक पे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं? सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल रॉ मटीरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसको यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ रॉ मटीरियल। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कुछ टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला हमारा है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, वर्ड में ही फोटोसिंथेसिस है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूर फोटोसिंथेसिस होगा। सो ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज फूड using sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या क्या यूज़ करते हैं? वो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये अपना फूड बनाते हैं। फूड भी हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज। एग्जाम्पल्स देखें तो ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गीज एंड सम बैक्टीरिया, ये हमारे ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्रोसेस हाइलाइट्स। इस प्रोसेस में, इस हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको ज़रा हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है लीव्स में, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और एक्टिवेट होती हैं। फिर जो है लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है इनटू केमिकल एनर्जी। जो हमारी लाइट एनर्जी है जो सनलाइट से मिली है वो अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है, जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं लाइट फेज में, वो है हमारे NADPH एंड ATP। दो बनते हैं, NADPH एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड है ATP। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। ग्लूकोज बनता है, 6 कार्बन कंपाउंड है, और हमारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये बाई प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट द मेन प्रोडक्ट। ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो आपके प्लांट्स, एल्गी या कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर होता है प्लांट सेल्स में। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो हैं आपके ATP और NADPH। फिर यही ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में, डार्क फेज में, यानी कि बायोसिंथेटिक फेज में एंटर करके जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्लूकोज में रिड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन आपका
जो लाइट फेज में H2O का स्प्लिटिंग होता है वहाँ से आपका O2 रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये मैंने आपको कुछ शॉर्ट में फोटोसिंथेसिस समराइज़ करने की कोशिश की है। इसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिक के बाद कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। कीमो में वर्ड आ गया केमिकल। सम ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड यूजिंग केमिकल रिएक्शंस नॉट सनलाइट। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना बनाते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, सनलाइट के थ्रू नहीं। इन केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसको यूटिलाइज करते हैं। सनलाइट को एनर्जी, सन्स की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज नहीं करते। एग्जाम्पल, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एंड सल्फर बैक्टीरिया। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग में है एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में हम देखते हैं हमें ये जो बैक्टीरियाज हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं, वेयर दे आर फाउंड, डीप सी वेंट्स, हॉट स्प्रिंग्स, सॉइल में। अब ये डीप सी वेंट्स और हॉट स्प्रिंग्स तो ऐसी जगह है जहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर्स होता है। डीप सी वेंट तो बिल्कुल सी के बॉटम में जहाँ पे फिशर्स होते हैं, फिशर्स मतलब दरारें होती हैं जहाँ से मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, ये वहाँ पे आपके होते हैं, या किसी हॉट स्प्रिंग्स में होंगे जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, या फिर आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कीमोसिंथेटिक हैं वो केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके अपना खाना बना रहे हैं। जो फोटोसिंथेटिक हैं वो सनलाइट का यूज़ करके अपना भोजन बना रहे हैं। तो ये तो बात हो गई ऑटोट्रॉफ्स की, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब हम चलते हैं सेकंड हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्लांट्स और अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर 1, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म कंज्यूम सॉलिड और लिक्विड फूड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को, सॉलिड हो या लिक्विड फूड हो, उसको पूरा पहले अपनी बॉडी में इंजेस्ट करता है, उसके बाद बॉडी में उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स पे ज़रा गौर करते हैं। स्टेप्स देखें अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन में, तो सबसे पहला हमारा है इंजेशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड इनटू द बकल कैविटी। देन डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। देन एब्जॉर्प्शन, ब्लड में वो एब्जॉर्ब होगा। देन एसिमिलेशन, वो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, उनके द्वारा उसका यूटिलाइजेशन होगा। देन इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से इजेस्ट आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखें तो ह्यूमंस में ऑब्जर्व किया जाता है, अदर एनिमल्स में, अमीबा में। होलोजोइक के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है, इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। तो हमारे जो सैप्रोफाइट्स हैं, जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, यानी कि मरे हुए और जो सड़ रहे हों उनके ऊपर फीड करते हैं। दे एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करके और फिर बाद में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ देगा, उसके बाद ये उस न्यूट्रिएंट्स को, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन में वो टूट गए हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एग्जाम्पल्स, फंजाई, ब्रेड मोल्ड, मशरूम्स एंड सम बैक्टीरिया। तो फंजाई और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो आपके सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में थर्ड है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वर्ड आ गया पैरासाइट। आप समझ रहे हैं, पैरासाइट होगा तो होस्ट भी होगा। ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड derive nutrition from them. The host is harmed in this. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पैरासाइट है, वो या तो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेगा या बॉडी के अंदर रहेगा, और वो उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता रहता है।
इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि पैरासाइट को तो फ़ायदा होता है लेकिन होस्ट को नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल्स पे अगर हम गौर करें तो है हमारे पास है कसकटा, जिसको हिंदी में कहा जाता है अमर बेल। ये एक प्लांट पैरासाइट है। प्लांट के ऊपर ये पूरा एक नेटवर्क लाइक जाला जैसा पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं और धीरे धीरे करके वो प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है। टेपवर्म, ये एनिमल पैरासाइट्स हैं। टेपवर्म, लाइस, जुएं, प्लाज्मोडियम के बारे में तो आप जानते हैं कि ये मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है, ये मलेरिया कॉज करता है। तो हमारे एग्जाम्पल्स क्या थे पैरासिटिक न्यूट्रिशन में? कसकटा प्लांट पैरासाइट और एनिमल पैरासाइट्स में टेपवर्म, लाइस, प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट। दो ऑर्गेनिज्म जब साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हों तो इस टाइप के एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। और इसमें जो दोनों ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हमने नाम दिया सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इस एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे लाइकन जो है वो एल्गी और फंगस से है। यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया और फंगस का एसोसिएशन है। एल्गी खाना बनाता है, फंगस उसको जो है मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम इन लेग्यूम रूट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जैसे कि पी, ग्राम, इनके रूट्स में राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं। इट्स अ बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन। ये बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जो नॉन यूजेबल फॉर्म में है, उसको प्लांट्स को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। एंड प्लांट इसको इन रिटर्न क्या देता है? फूड देता है। ये प्लांट को नाइट्रोजन देता है, प्लांट इसको फूड देता है। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन बहुत होगा, यानी कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जानते हैं जो दालें, पल्सेस, ये सब चीज़ें हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअलिज्म इनमें भी पाया जाता है, टर्माइट्स एंड प्रोटोजोआ में। इनमें कैसा? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज के डाइजेशन में। ये जो एक हमारा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, इसका बेनिफिट जो देखने को मिलता है वो है आपका डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इन दिस, इसमें क्या होता है? एनिमल्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन डिजॉल्व्ड फॉर्म फ्रॉम डिकेइंग मैटर। एनिमल्स जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं डिजॉल्व फॉर्म में, किससे? डिकेइंग मैटर से, जो सड़ा हुआ मैटर है उससे। सिमिलर टू सैप्रोफिटिक बट सीन इन प्रोटोजोन्स। ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जैसा है, लेकिन ये फंजाई में नहीं बल्कि कुछ प्रोटोजोन्स में देखा जाता है। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ आपके हो गए, या फिर सम इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच, हाउस फ्लाई। आई होप आप लोग कॉकरोच का और हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम भी जानते होंगे। कॉकरोच का क्या है? पेरीप्लैनिटा अमेरिकाना। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है एडिशनल मोड्स। कुछ स्पेशल केसेस हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में देखा जाता है। प्लांट्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू सप्लीमेंट नाइट्रोजन। जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बिकॉज ये ग्रीन प्लांट्स हैं, लेकिन ये इंसेक्ट्स को भी ट्रैप करके उनको खाते हैं। अब इंसेक्ट्स को क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये जहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिस सॉइल में ग्रो करते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है। तो अब ये अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से करेंगे? तो ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको खाते हैं, जिससे कि इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है और ये अपना जीवन यापन भी कर लेते हैं। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू सप्लीमेंट नाइट्रोजन। जो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचा प्लांट, सन ड्यू। इसी में नेक्स्ट है हमारा माइकोट्रॉफिक प्लांट्स। माइकोट्रॉफिक प्लांट्स are those plants that obtain nutrients through association with fungi. We know that myco word का mycology, study of fungi, तो myco word fungi के लिए है।
सो माइक्रोट्रॉफिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स थ्रू एसोसिएशन विद फंजाई, जो फंजाई के साथ एसोसिएशन बना के रखते हैं और ये अपना उनसे न्यूट्रिएंट्स उनके हेल्प से ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल ऑर्चिड्स, जो ऑर्चिड हैं वो ऐसा एक एसोसिएशन फंजाई के साथ बनाते हैं। एक है हमारा मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो मिक्स है, किसका मिक्स है? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। सो इट इज़ अ मोड इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन फूड इन 2 ways। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म 2 तरीके से अपना भोजन जो है वो प्राप्त कर सकता है, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, दोनों तरीके से, डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस। बशर्ते एनवायरनमेंट की कंडीशंस कैसी हैं उस पर जो है मिक्सोट्रॉफ्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है कि या तो वो ऑटोट्रॉफ की तरह काम करेंगे या हेटेरोट्रॉफ की तरह काम करेंगे। अब हम इसमें कुछ की फीचर्स देखते हैं। नंबर 1 इज़ दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हेन लाइट इज़ अवेलेबल। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो मिक्सोट्रॉफ्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं कब? जब लाइट अवेलेबल हो। दे एक्ट एज हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि इंजेस्ट और एब्जॉर्ब फूड कब करते हैं? व्हेन लाइट इज़ एब्सेंट और न्यूट्रिएंट्स आर लो। जब लाइट नहीं हो तो ये आपका यानी कि ड्यूरिंग नाइट टाइम ये हेटेरोट्रॉफ बन जाते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम ये ऑटोट्रॉफ बन जाते हैं। दे हेल्प्स द मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। कोई ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस जहाँ पे चेंजेस बहुत ही फ्रीक्वेंट हैं, तो ये इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है सर्वाइवल में। एग्जाम्पल्स देखिए मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो सबसे पहला हमारा है यूग्लीना। यूग्लीना जो है ऑटोट्रॉफिक है सनलाइट की प्रेजेंस में, हेटेरोट्रॉफिक है डार्कनेस में। दिन के समय ये ऑटोट्रॉफ बन जाएगा, रात के समय ये हेटेरोट्रॉफ बन जाएगा। ऑटोट्रॉफ इसलिए बनेगा बिकॉज इसके पास क्लोरोफिल है। सेकेंड, सम प्रोटिस्ट एंड प्लैंकटन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। कुछ प्रोटिस्टा किंगडम के और कुछ प्लैंकटन्स आपके एक्वेटिक जो एनवायरनमेंट में रहते हैं पानी में, वो भी आपके मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो जो मैंने आज बनाया है ये एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। ऐसे ही अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।